राजस्थान में करीब 1 महीने तक चली सियासी उठापटक अब थमने लगा है। 10 अगस्त की शाम को बड़ा फेरबदल उस वक्त देखने को मिला जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके खेमे के बागी विधायक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। अशोक गहलोत ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने बागी विधायकों को माफ करने का फैसला किया है तो वो उन लोगों का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत करेंगे। मैटर शॉर्ट आउट हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे को मामले को लेकर? अब शांति रहेगी संगठन में, सब कुछ क्या रहेगा? शांति रहेगी, शांति सद्भाव, शांति सद्भाव, मोबाइल ले रखा है, भाईचारा, भाई चुप रहो प्लीज, सब रहेगा। सर क्या फार्मूला तय हुआ है? ये तो हाईकमान को पता है। जो आपने जो देखा आपने, सर जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बनी है, तो कोई उनकी ग्रीवेंशियल होगी तो वो उनको बता देंगे। सर कल भंवरलाल शर्मा जी ने भी आपसे मुलाकात करी, उन्होंने भी कई मुद्दे रखे, जैसे विकास के मुद्दों की उन्होंने बात करी, कई सारे मुद्दे, तो अब सारी चीजें अब सॉर्ट आउट हो गई। देखिए अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। सर एमएलए का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे, क्या वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी लोभ लालच हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अशोक गहलोत ने कहा कि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बागी विधायकों की शिकायत को दूर करें। जब गहलोत से बागी विधायकों के दिए गए बयान और किए गए कार्यों के बारे में पूछा गया तो सीएम गहलोत ने कहा अगर पार्टी नेतृत्व ने बागी विधायकों को माफ करने का फैसला किया है तो वे उनको गले लगाएंगे। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि अगर कोई भी विधायक मुझसे नाराज है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसकी बातों को सुनूं। पायलट ने कहा कि मैंने अपने परिवार से कुछ संस्कार हासिल किए हैं। कितना भी मैं किसी का विरोध करूं या किसी भी दल का नेता मेरा कितना कट्टर दुश्मन क्यों न हो, मैंने कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी उम्र में काफी मुझसे बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनका सम्मान किया है। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं।
लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूं ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूं। बता दें कि सचिन पायलट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया ताकि पायलट और उनके समर्थक विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उचित समाधान किया जा सके। 3 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला होने के बाद प्रदेश में सियासी संकट अब खत्म होता नजर आ रहा है। सचिन पायलट की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी में उनकी वापसी का स्वागत किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।